प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अशुद्धियों का तलपट पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस, इस पर अध्ययन करेंगे कि जो त्रुटियां हो जाती हैं लेखे करते समय, उनसे हमारे जो तलपट है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे। तो लेखांकन की अशुद्धियां रोजनामचे में प्रविष्टियों से प्रारंभ होकर तलपट के निर्माण तक होती हैं। इन अशुद्धियों को प्रभावित करने के उद्देश्य जो है उनको निम्नलिखित भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। पहला है तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां। तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां, errors not affecting the agreement of trial balance। ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे लेखों की बहियों में किसी लेन देन का पूर्णतया छूट जाना, पूर्णतया छूट जाना, यानी आपने किसी लेखे की एंट्री ही नहीं करी। जब एंट्री नहीं करी है तो उसका ना तो डेबिट में कोई फर्क पड़ेगा ना तो क्रेडिट में कोई फर्क पड़ेगा, और आपका ट्रायल बैलेंस का जो योग है वो दोनों पक्षों का हमेशा बराबर रहेगा। तो इस तरह से आप देखें कि यदि कोई एंट्री छूट जाती है तो उसका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन अशुद्धियों को हम लोग कहते हैं भूल जाने वाली अशुद्धियां। दूसरे इसी का है किसी लेन देन को उसी वर्ग के गलत खाते में लिख देना। लेन देन को गलत खाते में लिखना, इसको बोलते हैं अशुद्धि को गलत खतौनी करना। गलत खतौनी करना यानी हम लोग डेबिट किसी को करना है, हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया, है ना। जैसे हमको लिखना था कैपिटल अकाउंट DR टू कैश, हमने लिख दिया कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। तो इससे भी ना तो डेबिट में कोई फर्क पड़ेगा ना तो क्रेडिट में पड़ेगा, और आपका ट्रायल बैलेंस का योग बराबर होगा। तो इससे ट्रायल बैलेंस पर जोड़ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी लेन देन को गलत वर्ग के खाता में लिखना। अगला है एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने वाली अशुद्धियां। ये ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, समान कर देती हैं। इनको पूरक अशुद्धियां कहते हैं। जैसे किसी के खाते को आपने 50 रुपया से अधिक लिख दिया और फिर आपने किसी के खाते को 50 रुपया से कम लिख दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर देंगी। यानी इन अशुद्धियों को पूरक अशुद्धियां कंपनसेटिंग एरर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी लेन देन का सही खाते में
गलत रकम के साथ लिखना। सही खाते में गलत रकम के साथ लिखना, यानी आपका खाता तो सही है लेकिन रकम गलत है। लिखना चाहिए 500 और आपने लिख दिया 50, तो आपका खाता सही है, एंट्री सही है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो गलत हो गया। यानी लिखना कुछ था, लिखना था आपको 500 और आपने लिख दिया 50, या आपको लिखना था 450 और आपने लिख दिया 45। इस तरह से हो जाता है, तो इससे भी तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, ये तो आपने ऊपर चर्चा करी, ऐसी अशुद्धियां जिनसे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी तलपट का योग इसमें हमेशा एक सा रहता है। और अब दूसरे प्रकार की अशुद्धियां हैं तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि। ये ऐसी अशुद्धियां हैं जिनसे हमारा तलपट तुरंत प्रभावित होता है और बता देगा कि हमारा तलपट गलत है। जैसे खाता वही में योग की अशुद्धि। एरर्स इन टोटलिंग इन लेजर अकाउंट्स, यानी खाता बही के टोटल करते समय, योग करते समय इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। दूसरा इसी का खाता बही में आगे ले जाने की अशुद्धियां। ये अशुद्धियां तब होती हैं, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और अब उसको एक पेज है उस भर गया, उस पे जोड़ लगाए नीचे, लेकिन जब उसको अगले पेज पे शुरू करते हैं तो भूलवश वो रकम कम या ज्यादा लिख देते हैं, दूसरा कोई डिजिट लिख देते हैं। इस तरह से ये अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है खाता बही में बाकी शेष निकालने की अशुद्धियां। बही में बाकी शेष खाता बही की बाकी शेष निकालने की अशुद्धियां। एरर्स इन बैलेंसिंग इन लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में जब हम जोड़ लगाते हैं तो आप जानते हैं कि लेजर बढ़ाने की कई विधियां हैं, उसमें एक बैलेंसिंग मेथड है, इसको शेष विधि कहते हैं। और इस विधि में हम लोग बैलेंस निकालते हैं। कभी कभी बैलेंस निकालते समय इस तरह की अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो इस तरह की अशुद्धियों को बैलेंसिंग एरर्स इन लेजर अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। चौथा है खाता बही में खतौनी से छूट जाना। खतौनी ना करना, यानी आपने छोड़ ही दिया है। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स, खाता बही में खतौनी ही नहीं किया है, यानी खतौनी मीन्स होता है लिखना, तो आपने खाता बही में लिखा ही नहीं है और ये छूट गया है, फलस्वरूप इस तरह की एरर्स पैदा हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, खाता बही में 2 बार खतौनी करना।
यानी एक ही एंट्री को या एक ही डिजिट को आपने खाता बही में 2 बार लिख दिया है। इससे भी ट्रायल बैलेंस में अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। फिर खाता बही में एक ही पक्ष में लिखना, यानी खाता बही के केवल एक पक्ष में आपने एंट्री करी है, एक पक्ष में आपने एंट्री ही नहीं करी है।